हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने और समझने वाले हैं कक्षा 10 विषय गणित होगा। और ये जो कार्यपत्रक है हमारा 64 है, 64वां कार्यपत्रक है। और ये जो कार्यपत्रक है हमारा ये 10 जनवरी 2022 के लिए है, ठीक ना। तो इस कार्यपत्रक को अच्छे से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है और प्रश्नों को कैसे हम लोग हल कर देंगे, ठीक है। तो ये जो प्रश्न पत्र है ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्न, इस कार्यपत्रक में क्या है, ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्न होंगे। और वो प्रश्न होंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पे ये पहला उदाहरण है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी हम लोग बारी बारी से एक एक करके इन सबको हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण हो गया हमारा यहाँ पर ये, ठीक है। इसके बाद स्वयं प्रयास कीजिए, ये इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन 4 प्रश्नों को और ये जो 2 उदाहरण दिए गए हैं इनको हम लोग अभी हल करेंगे, ठीक है ना। एक एक करके अच्छे से समझेंगे प्रॉपर तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हल करना। तो देखिए पहला उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, इस उदाहरण को हम पढ़ते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे स्थित हैं। 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, मतलब चित्र बनाते हैं। ये एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, इसके दोनों किनारे पर आमने सामने बराबर ऊंचाई के 2 खंभे हैं, ठीक है। समान ऊंचाई वाले 2 खंभे स्थित है। और इस रोड का चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच सड़क पर कोई एक बिंदु स्थित है। बिंदु से दोनों खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः कितने डिग्री हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण कितना है, एक ये यहाँ पे 60 डिग्री है, और इस बिंदु से एक जो इस खंभे पर उन्नयन कोण बन रहा है वो है 30 अंश का। खंभों की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब खंभे की ऊंचाई ये निकालनी है हमको, और इस बिंदु से खंभों की दूरी निकालनी है, मतलब यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये निकालना है हमको। तो 2 खंभे हमने मान लिए A, B और CD, ठीक है। AB और CD 2 खंभे हैं। इस बिंदु को, जिस बिंदु से हमारा उन्नयन कोण बन रहा है उसको हम लोग लेते हैं O। अगर हम इसको x मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये टोटल कितना है, 80 है। तो ये जब x है तो ये 80 माइनस एक्स हो गया, ठीक ना। अब देखिए खंभे की ऊंचाई हमने मान लिया h है, तो जितना बड़ा ये खंभा है उतना ही बड़ा ये भी खंभा है, इसलिए ये भी h हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको हल करें हम तो क्या हो जाएगा, ये पहला उदाहरण है, ठीक है, पहला उदाहरण। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई जो है वो AB बराबर h मीटर, ठीक है, h मीटर है। और यहाँ पे जो BO है उसको हमने मान लिया x मीटर। तो BO को हमने x मान लिया, तो OD कितना हो जाएगा, तो OD बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस त्रिभुज में, ये एक समकोण त्रिभुज है ABO और दूसरा समकोण त्रिभुज है CDO। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इस पे देखते हैं। तो त्रिभुज ABO में क्या होगा, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, खंभे की ऊंचाई, और ये है इस बिंदु से खंभे की दूरी। तो अगर हम इसमें tan लगाएं तो लंब क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब AB, अब बटे आधार क्या है BO, बटे बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोण कितना है, 60 अंश दिया गया। AB कितना है h, AB को हमने h माना है, BO x बराबर tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। tan 60 का मान √3 होता है, ध्यान रखिएगा। तो h बराबर यहाँ से इसको इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x √3। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे AB और जो CD है समान लंबाई के खंभे हैं, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज CDO में क्या होगा। अब इसमें भी हमको tan ही लगाना है, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब कितना है CD और बटे आधार कितना है OD, बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 अंश हो जाएगा, ठीक है, tan 30 अंश। अब यहाँ पे CD कितना है, CD h है, h रख दो। OD कितना है, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। इसका तिर्यक गुणा कर दो, तो तिर्यक गुणा करने के बाद ये इधर गुणा हो जाएगा, ठीक ना, इसको ऐसे। तो h बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 80 माइनस एक्स इधर गुणा हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स, और इसको यहीं पर रहने दो 3 हो गया। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो
अब यहाँ पे समीकरण 1 में h बराबर x रूट 3 आया है और यहाँ पे h बराबर कितना आ गया 80 माइनस एक्स बटे रूट 3। तो h और h समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से क्या क्या है, अगर लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होना चाहिए, दोनों को बराबर कर दो। तो x रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स बटे रूट 3। इतना हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग गुणा कर देते हैं इधर, तो रूट 3 का गुणा इधर हो जाएगा, x रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर ये हो गया 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब रूट 3 का रूट 3 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, यह आ जाएगा रूट 9 और रूट 9 का मान होता है 3, तो ये हो गया 3x बराबर यहाँ से 80 माइनस एक्स, ये प्लस x इधर ले आओ इसको, तो ये हो जाएगा 4x, 3x और प्लस 1x इधर आके प्लस हो जाएगा बराबर 80। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 80 बटे 4 यानी 20 आ गया, 20 बार में कट जाएगा, 20 चौका 80, ठीक है। अब x का तो मान आ गया, अब हमको क्या चाहिए, OD चाहिए, मतलब BO आ गया, BO बराबर x यानी 20 मीटर आ गया। अब यहीं पर अगर हम लोग निकाल दें क्या, देखो OD, तो OD बराबर कितना होगा 80 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू रख दो यहाँ पर, x कितना है 20 है, ये आ गया 60, 80 में से 20 घटाएंगे तो 60, OD कितना आ गया 60 आ गया। अब यहीं पर हमको क्या बोला है कि खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब h हमको निकालना है। तो खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई h बराबर कितना होगा, अब x का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, आएंगे दोनों का मान बराबर ही। तो समीकरण 1 में अगर रखें तो h बराबर कितना है x रूट 3, x का वैल्यू कितना है 20, यहाँ पर देखो यहाँ पे 20 निकालें तो ये हो जाएगा 20 रूट 3 मीटर। तो h का मान कितना आ गया, खंभे की ऊंचाई 20 रूट 3 मीटर आ गई। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पर, उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा उदाहरण है यहाँ पे, एक पेड़ जो है तूफान के कारण टूट जाता है और पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है। एक पेड़ है, चलो पहले चित्र ही बना लेते हैं। एक ये मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, और ऊपर तक बढ़ा हुआ है और तूफान के कारण ये क्या होता है, टूट जाता है। तो टूट के क्या होगा, झुक जाएगा, ये ऐसे झुक जाएगा, ठीक है, चलो झुका दिए इसको, ये टूट के यहाँ से झुक गया। पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है, पेड़ का शीर्ष ये होगा, टूटने के बाद शीर्ष क्या बनेगा, यही बनेगा हेड, मतलब सबसे ऊपर टॉप वाला, तो ये बनेगा। ये जो पेड़ का शीर्ष है वो जमीन को छूता है और इससे 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण, ठीक है। इसके पाद, पेड़ के पाद से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ शीर्ष जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब पेड़ के पाद मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर है, 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, सिर्फ ये तो पेड़ की ऊंचाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो पेड़ है वो टूट के, ये पेड़ का कुछ भाग नीचे रह गया है, मतलब खड़ा रह गया है, और कुछ भाग टूट गया है, तो इन दोनों को मिलाकर ना पेड़ की ऊंचाई बनेगी, ठीक ना। तो इसको हम मान लिए ए पॉइंट, इसको मान लिए बी पॉइंट, इसको मान लिए सी पॉइंट। तो यहाँ पर अगर देखें तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, आधा पार्ट ये है, आधा नहीं, मतलब कुछ भाग ये है ए बी और कुछ भाग ये है ए सी, मतलब दोनों को जोड़ने पर हमको पेड़ की ऊंचाई मिलेगी, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, ए बी और ए सी निकाल के इसमें रख देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो चलो सबसे पहले इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी बटे मतलब लंब बटे आधार पी सी बराबर कितना होगा, tan 30 होता है ना, लंब बटे आधार tan ये 30 डिग्री। ए बी क्या है, ए बी को ऐसे ही रहने दो, ए बी बटे बी सी कितना है 8 मीटर बराबर tan 30 का मान होता है √3। तो यहाँ से ए बी कितना आ गया, ए बी बराबर आ जाएगा, ये 8 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होके बटे √3 आ गया, ठीक है। ए बी मिल गया हमको 8 बटे √3 मीटर। अब हमको निकालना है ए सी। तो इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम साइन लगा दें, यानी कि लंब बटे कर्ण या फिर आधार बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लगाते हैं, ठीक ना, लंब बटे कर्ण, तथा लंब क्या है ए बी बटे कर्ण क्या है ए सी। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, और एंगल कितना है 30 डिग्री। ए बी कितना है हमको यहाँ पर दिया गया है, ए सी हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी बराबर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब इन दोनों को तिर्यक गुणा कर दो, तो तिर्यक गुणा करने के बाद ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए सी और इधर हो जाएगा 2 ए बी, 2 × ए बी बराबर ए सी,
तो ए सी बराबर कितना हो गया यहाँ से, ए सी बराबर 2 इंटू ए बी। अब हमने क्या करना है, ए बी का मान रख देना है। तो ए सी बराबर 2 इंटू ए बी कितना निकाले हम लोग, 8/√3। तो रख दो ए बी की जगह पर 8/√3 बराबर ये 8 दूना 16 और /√3। ए सी कितना आ गया, 16/√3 मीटर। अब ए बी भी मिल गया, ए सी भी मिल गया, तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए पेड़ की ऊंचाई जो हो जाएगी वो क्या होगी, ए बी प्लस ए सी, दोनों का मान रखो। ए बी कितना है 8/√3 प्लस ए सी है 16/√3, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर मतलब हर सेम है, बराबर है, तो √3 और ऊपर में हो जाएगा 8 + 16, यानी कितना आ गया ये 16 और 8 24 हो जाएगा, 24/√3। इस 24 को हम लोग लिख देंगे 8 × 3 और /√3 बराबर। अब देखो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, है ना, √3 × √3 बराबर कितना हो जाता है, 3 होता है ना। 3 को क्या लिख देना है, √3 × √3, तो 8 × √3 × √3 और बटे ये √3 है ही, तो √3 से √3 कट गया, कितना आ गया उत्तर हमारा आ गया 8√3 आ गया मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 करते हैं। उदाहरण नंबर 2 तो हो गया। अब चलिए चलते हैं, स्वयं प्रयास कीजिए कि जो 4 प्रश्न हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है इसमें, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से इस तरह टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए 12 मीटर एक पेड़ है, तो पहले पेड़ बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये 12 मीटर ऊंचाई पेड़ है, ठीक है, 12 मीटर ऊंचा पेड़ है और ये जो पेड़ है वो टूट जाता है। कहाँ से टूटता है नहीं पता, ठीक ना। ये टोटल कितना है 12 मीटर का है। तो मान लो यहाँ से ये पेड़ जो है वो टूट गया और टूट के ज़मीन को छूता है। इसका जो ऊपर का हिस्सा है, टॉप जो है ये वाला टूट के यहाँ पे छू गया और छूने के बाद बनाता है 60 अंश का कोण। यहाँ से ये टूट गया, ठीक है, ये पेड़ का ऊपर का हिस्सा था ये वाला और यहाँ से ये टूट के इधर झुक गया और झुकने के साथ साथ ये 60 अंश का कोण बना रहा है ज़मीन के साथ। इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों मिला के 12 मीटर है। नीचे से कितनी ऊंचाई पर हवा से पेड़ टूट जाता है, मतलब यहाँ से कितने ऊंचाई से ये टूट जाता है, मतलब ये कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि h ऊंचाई पर ये टूट जाता है, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंट को हमने मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। तो पेड़ की ऊंचाई तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी AB, और टूटने से पहले ये AC भी खड़ा हुआ था, मतलब टोटल जो पेड़ की ऊंचाई थी वो क्या होगी AB और AC हो जाएगी, AB + AC। और यही चीज़ कितना दिया है हमको 12 मीटर दिया है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर है। अब यहाँ पर देखो AB कितना हमने मान लिया है, माना AB = H, तो AC कितना हो जाएगा, AC = हो जाएगा 12 - H, है ना। यहाँ पे H रख देंगे, H + AC = 12, तो AC बराबर 12 और प्लस H उधर जाएगा तो -H हो गया, ठीक है। AB और AC हमको मिल गया। अब देखो इस पर क्या लगाते हैं, इस पर हम लोग लगा दें साइन का जो अनुपात होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन लगा देते हैं। तो त्रिभुज ABC में लंब क्या है AB बटे कर्ण क्या है AC बराबर कितना हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। एंगल कितना है 60 डिग्री है और साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब और कर्ण का मान रख, AB का मान H और AC का मान 12 - H रख दो दोनों को, तो ये हो जाएगा H और बटे AC हो जाएगा 12 - H = साइन 60। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, समझ में आया। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे √3/2। अब इसको तिर्यक गुणा कर दो, तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा यानी 2H = √3 का गुणा उधर होगा, तो ये होगा 12√3 - H√3, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इस H वाले जिसमें H वाला भाग है उसको इधर ले आओ, हो जाएगा 2H + H√3 बराबर ये माइनस इधर आ गया प्लस 12√3, ठीक है, इतना आ गया। H इसमें भी है, H कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा 2 + √3 और H हमारा कॉमन आ गया, मतलब उभयनिष्ठ आ गया और ये हो जाएगा 12√3। यहाँ से H को अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 12√3/2 +
√3, ठीक है। अब इसका हम लोग परिमेयीकरण कर देते हैं। हर का परिमेयीकरण जानते हैं ना कैसे होता है। तो परिमेयीकरण करने के लिए 2 - √3 और बटे 2 - √3, ऊपर नीचे 2 - √3 का गुणा कर दिए। अब देखो तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, अगर आगे इसको हल करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ, यानी h बराबर 12√3 का गुणा 2 - √3 के साथ और बटे में, अब यहाँ पर देखो, अच्छा एक बार इसको और गुणा कर देते हैं, 2 + √3 और गुणे 2 - √3। अब यह a + b a - b, तो a + b और इंटू a - b का सूत्र क्या होता है, a² - b², a का वर्ग - b का वर्ग। a क्या है 2 है, तो नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा, अब ऊपर वाले को गुणा कर दो, तो 12 दूना 24, 24 √3 और माइनस 12 और √3 का गुणा √3 के साथ तो 3 आता है, तो 12 और 3, 12 3 कितना हो गया 36 हो गया। और बटे देखो यहाँ पे a + b a - b, यानी a² - b², a कितना है 2, इसका स्क्वायर माइनस b क्या है √3, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 24 √3 माइनस 36 और बटे ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, √3 का वर्ग 3 ही आ जाता है। तो यहाँ से ये हो गया 24 √3 और माइनस 36, h बराबर इतना ही आ जाएगा। बटे में 4 - 3 यानी 1, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसका उत्तर, मतलब ये जहाँ से टूटा था, जितनी ऊंचाई पर टूटा था वही h हमने निकाल दिया, तो इतने मीटर ऊंचाई से ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1 हमारा। अब आगे चलते हैं, प्रश्न दूसरा देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, धरती पर एक बिंदु से, चलो बनाते हैं इसका चित्र। ये धरती है, धरती पर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से एक 10√3 मीटर ऊंची मीनार, यहाँ पर एक मीनार है, एक टावर है, इसकी ऊंचाई कितनी है 10√3 मीटर ऊंची है। ये समझ में आया। शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। इस बिंदु से इस मीनार की शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे इस बिंदु को ले लो, ठीक है, कितना बन रहा है, ये 30 अंश का बन रहा है। तो मीनार के पाद और धरती के बिंदु के बीच की दूरी, मीनार का पाद जो होगा ये होगा, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, शीर्ष, इसको कहते हैं पाद। इस पाद से इस बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालनी है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x। मीनार क्या है ए बी क्या है मीनार है, और ये बिंदु है C, जहाँ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश। तो चलिए ये बहुत सरल है, तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा। देखो इस त्रिभुज में मीनार क्या है, मीनार AB बराबर कितना है 10√3 मीटर, ये हमको दिया है कि मीनार की ऊंचाई इतनी है। यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना जो BC है वो x मीटर है, ठीक है, इसको हमने मान लिया। मीनार के पाद से इस बिंदु की दूरी x मीटर है। अब यहाँ पे लंब दिया है, आधार दिया है, मतलब आधार हमको निकालना है, तो tan हम लगा देंगे, लंब बटे आधार बराबर tan 30 हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में AB बाई BC लंब बटे आधार कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक ना, कोण कितना है 30 अंश का है, तो tan 30 हो गया। इसके बाद अब ध्यान से देखो, AB कितना है 10√3, तो हमने लिख दिया 10√3। BC कितना हमने माना है x मीटर, तो यहाँ पे रख दिया x। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये हमने 1/√3 रख दिया। अब हम इसको अगर तिर्यक गुणा कर दें, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, बराबर के उस पार, इसका गुणा इसके साथ करो तो 10√3 गुणे √3 बराबर x का गुणा 1 से, तो x आ गया। अब इसका गुणा करो तो 10 और √3 गुणे √3 ये हो जाता है 3, यानी √9, और √9 का वैल्यू क्या होता है 3 ही होता है, तो ये हो गया 3 बराबर x। तो यहाँ से ये हो जाएगा 30 बराबर x, यानी x बराबर कितना 30 मीटर। तो मीनार के पाद से बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः मीनार के पाद से बिंदु की दूरी x बराबर कितनी होगी 30 मीटर होगी, ठीक है, 30 मीटर होगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा भी प्रश्न। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक मीनार ज़मीन पर लंबवत खड़ी है। हमने ज़मीन बना लिया, यह है ज़मीन, और एक मीनार जो है इस ज़मीन पर लंबवत खड़ी हुई है। चलो मीनार को खड़ा कर देते हैं। ये मीनार हो गया। मीनार के पाद से 20 मीटर दूर ज़मीन पर एक बिंदु से, मीनार के पाद ये हो गया, इसके पाद से 20 मीटर दूर एक बिंदु है,
ये कितना है 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर। इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार का ये शीर्ष हो गया और ये बिंदु हो गया, और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है 60 अंश का, ठीक है। तो मीनार को हमने ले लिया AB और ये हो गया बिंदु C। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब H हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर H है, ठीक है AB बराबर H। अब BC बराबर कितना है, BC बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो इसमें हम लोग लंब बटे आधार क्या होता है tan, और थीटा है 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर हो जाएगा AB बटे BC लगा देंगे हम लोग। तो त्रिभुज ABC में, ये बड़ा ही आसान सवाल है, ठीक ना। त्रिभुज ABC में AB बटे BC यानी लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा tan, और कोण है 60 अंश, तो tan 60 हो गया। AB कितना हमने माना है H जो कि मीनार की ऊंचाई है, और BC है 20 मीटर बराबर tan 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। √3/2 नहीं होता है, ये √3 ही होता है, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये √3 हो गया। तो यहाँ से H बराबर कितना आ जाएगा 20 और √3, ठीक है मीटर। देखो कितना आसानी से निकल आया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 20 √3 मीटर। ये प्रश्न भी हो गया। चौथा प्रश्न चलते हैं और देखते हैं चौथा प्रश्न कैसे करेंगे। तो चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें बोला है एक पतंग जमीन के स्तर से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग है, हमने पतंग बना लिया, यहाँ पे देखो बहुत ही सुंदर पतंग बन रहा है, ये हो गया पतंग, ठीक है। और ये जो पतंग है जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये हो गया अपना जमीन, और इससे ये 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, कितना 75 मीटर। आगे बोला है पतंग की डोर क्षैतिज रूप से 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है। मतलब ये जो है पतंग की जो डोरी है वो कितनी झुकी हुई है 60 अंश के कोण से, क्षैतिज मतलब ये, ठीक ना। डोर की लंबाई निकटतम मीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ये हमको मीटर में ज्ञात करना है कि कितने मीटर होगा इस डोर की लंबाई। चलो निकालते हैं। इस पॉइंट को हमने ले लिया A, इसको B और इसको C, जहाँ पे डोरी बंधी हुई है, ठीक ना। तो डोरी की लंबाई निकालनी है, मतलब AC। तो माना डोरी की लंबाई AC बराबर है H मीटर, हमने मान लिया कि H है, ठीक है। यहाँ पे AB कितना दिया है, AB है 75 मीटर। चलो अब त्रिभुज किस में देखो ABC में, तो त्रिभुज ABC में ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अब यहाँ पे ये क्या है, इसको हमने H माना है, ठीक है H या X कुछ भी आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण, एक हमको पता है एक नहीं पता है, मतलब ये निकालना है हमको। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा sin 60 हो जाएगा। तो लंब कितना है AB बटे AC बराबर sin 60 डिग्री, लंब बटे कर्ण sin 60 डिग्री। AB कितना है 75 मीटर बटे AC हमको निकालना है, तो इसको हमने क्या माना है H माना है, तो H हो गया। फिर sin 60, अब sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का ये होता है √3/2, ठीक है। तेरिया गुणा कर दो आ जाएगा, H का गुणा उधर होगा तो, और 2 का गुणा इधर होगा तो 75 × 2 बराबर H × √3। यहाँ से ये हो गया कितना 150 बराबर H √3। इस √3 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 150 बटे √3 बराबर H, यानी H बराबर कितना हो गया, H बराबर 150 बटे √3। अब इसको अगर हम परिमेयीकरण कर दें तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, मतलब √3 का गुणा ऊपर और √3 का गुणा नीचे भी, तो कितना हो गया ये 150 √3 और बटे √3 का गुणा √3 से होगा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 को इससे काट दो तो 3 पंजे 15 और ये 3 शून्यम 0, कितनी बार में कट गया 50 बार में, तो 50 √3 ये हो गया H, ठीक है। मतलब डोरी की लंबाई आ गई, कितनी आ गई 50 √3 मीटर। तो इस तरीके से आसान सवाल थे इसमें, जो कि हमने इस वीडियो में पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया और हल कर लिए इनको आसानी से। ये वर्कशीट हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वर्कशीट के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।